हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दोस्त भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड प्रॉस्पर गाइड। जय हिंद। शुरू करते क्लास को। एंटोनिम्स का सीरीज चल रहा है, 5 क्लासेस हो चुके हैं, 6 क्लासेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटोनिम्स का आज। तो अभी तक जितने एंटोनिम्स आपने किया है, उम्मीद करता हूं कि सब आपने ठीक से याद कर रखा होगा। फिर शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, डोलफुल। डोलफुल एंटोनिम्स है तो देखना, डोलफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत, मॉर्नफुल दुखी, चेयरफुल आनंदित, और डिसीटफुल धोखेबाज धोखेबाज। डोलफुल का मतलब होता है दुखी। डोलफुल का मतलब है दुखी। और इसका एंटोनिम्स ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है? एंटोनिम्स। तो डोलफुल का मतलब अगर दुखी है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? खुश आनंदित। तो मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? हताशा मनाने वाला। ये भी क्या हुआ? नेगेटिव या डिसीटफुल धोखेबाज हुआ। चेयरफुल का आनंदित या खुश। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या होना चाहिए? चेयरफुल। एंटोनिम्स ढूंढना तो चेयरफुल। इनसेसेंट। इनसेसेंट का मतलब क्या होता है? लगातार, जो हमेशा चलता रहे, हमेशा होता रहे, उसको कहते हैं इनसेसेंट। तो कंटिन्यूअस, लगातार सिनोनिम्स हो गया। इंटरमिटेंट, रुक रुक कर होने वाला। अनसीजिंग, जो कभी खत्म ना हो, तो ए और सी तो सिनोनिम्स ही हो गया। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब भी लगा दिया। इसका मतलब ए सी और डी तो क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? इंटरमिटेंट, रुक रुक कर होने वाला। इंटरमिटेंट, रुक रुक कर होने वाला। नेक्स्ट, इटर्नल। यूजुअल का मतलब होता है स्वाभाविक। एक्टिव का मतलब हुआ सक्रिय। रियलिस्टिक का मतलब हुआ वास्तविक। टेम्पररी का मतलब हुआ क्षणिक। तो इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा, परमानेंट। परमानेंट या शाश्वत, जो हमेशा होता है, उसको हम कहते हैं इटर्नल। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इटर्नल का मीनिंग क्या हो जाएगा? अपोजिट ढूंढना है तो अपोजिट का क्या होगा? टेम्पररी, क्षणिक, थोड़े समय के लिए होने वाला, तो टेम्पररी। कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। ट्रेजेडी, दुख। ट्रायोलॉजी, 3 का समूह। लिमरिक और क्लर्जी। तो क्लर्जी का मतलब पादरियों का समूह हो जाता है। तो कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब क्या है? हंसी, आनंद। तो इसका ऑपोजिट में हम जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी, दुख, दुखांत। कॉमेडी का मतलब सुख से खत्म होने वाला। ट्रेजेडी का मतलब क्या हो जाएगा? दुख से खत्म होने वाला। प्रीसिडेंस। प्रीसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि पहले, जो कुछ पहले घटना घट चुकी है, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस। तो सब ऑर्डिनेंस का मतलब हुआ किसी का गुलाम, आधारित किसी पे। सेक्लूजन का मतलब हुआ अलग, बिल्कुल किसी से अलग होना। सक्सेशन का मतलब होता है किसी के बाद आना, पीछे आना। सप्रेशन का मतलब होता है दबाना। सुपरसेशन, सुपरसेशन का मतलब है किसी से आगे निकलना, सुपरसेशन है। तो प्रेसिडेंस का मतलब हो गया पहले होना। तो पहले होने का अपोजिट क्या होगा? बाद में होना। यानी पूर्ववर्ती का अपोजिट क्या होगा? बाद में होने वाला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? सक्सेशन। प्रेसिडेंस का क्या हो जाएगा? सक्सेशन। मिसडेमेनर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कारनामा। कोवार्डिस का मतलब हुआ डरपोक वाला काम। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। और कर्टसी का मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। तो मिसडेमेनर का मतलब होता है दुर्व्यवहार। मिसडेमेनर का मतलब है दुर्व्यवहार। तो अपोजिट हम देखें तो क्या होगा? अच्छा व्यवहार। तो कर्टसी, कर्टसी का मतलब क्या होता है? शानदार व्यवहार, अच्छा व्यवहार। निबल। स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगल जाना। मंच, धीरे धीरे चबाना। कंज्यूम, खा लेना। डेवर का मतलब होता है खा लेना, निगल जाना। तो निबल, निबल का मतलब होता है कुतरना। ठीक है। तो स्वेलो जो वर्ड होता है वो होता है किसी चीज को पूरा का पूरा निगल जाना।
तो इसके हिसाब से निबल का मतलब तो छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरना, छोटे छोटे हिस्से करना, छोटे छोटे पार्ट करना, कुतरना, तो निबल। और हमने क्या लिखा, इसका अपोजिट करना था, एंटोनिम्स करना था, तो किसी चीज को पूरी की पूरी तरह से निकल जाना, तो स्वेलो। वैसे डेवर भी ऐसा ही मीनिंग होता है, लेकिन मतलब होता है खा जाना, लेकिन स्वेलो का मतलब होता सीधा निकल जाना, छोटे छोटे टुकड़े वगैरह नहीं करना। जियोपार्डी, जियोपार्डी अब देख रहे प्लेजर, खुशी, आनंद, स्टेबिलिटी, अस्थिरता, सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब क्या है, सुरक्षा, और कंफर्ट मतलब आराम। तो जियोपार्डी का मतलब होता है, जियोपार्डी का जो सेंस है वो क्या है, जियोपार्डी का मतलब क्या है, खतरा। जियोपार्डी का मतलब खतरा। तो हमें जाना है एंटोनिम्स में, किधर जाना है, एंटोनिम्स में। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। जियोपार्डी का मतलब क्या है, खतरा। तो खतरा का क्या हो जाएगा अपोजिट, सुरक्षा। तो क्या हो जाना चाहिए, सेफ्टी। सेफ्टी, सब कुछ ठीक ठाक है ना, सेफ्टी, ओके। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस तो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछ चुका है, हिंड्रेंस। असिस्टेंस, सहायता। ऑथराइजेशन, किसी का मालिकपना हक होना, मालिकाना हक होना। अप्रूवल, स्वीकृति। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन मतलब भी क्या होता है, किसी को सुपुर्द की मान्यता देना। तो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है बाधा, रुकावट, बाधा या रुकावट। तो इसके हिसाब से हम देखें तो अपोजिट क्या होगा, असिस्टेंस। क्या हो जाएगा, असिस्टेंस। दर्द, लैक, अभाव। एब्सेंस, अनुपस्थिति। वांट मतलब चाहना या कमी, वांट के दो मतलब होते हैं, कमी भी और चाहना भी। एक्सेस, ज्यादा। तो दर्द का मतलब पता होना चाहिए हमारा क्या होता है, तो दर्द का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी या अभाव। तो उसके हिसाब से देखें तो लैक, एब्सेंस, वांट, तीनों तो सिनोनिम्स ही हो गया, दर्द का सिनोनिम्स हो गया लैक भी, एब्सेंस भी, वांट भी, कमी या अभाव। हमें ढूंढना तो अपोजिट, तो एक्सेस बहुत ज्यादा, अधिक, है ना, क्या, एक्सेस बहुत ज्यादा या अधिक। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कीप, रिटेन बनाए रखना, विथहोल्ड रोकना, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब छोड़ना या त्यागना, प्रिजर्व संरक्षित रखना। तो कीप का मतलब होता है बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। तो छोड़ देना क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो रिटेन बनाए रखना, विथहोल्ड रोकने का, ये तीनों हो जाए, रिटेन, विथहोल्ड और प्रिजर्व, तीनों एक जैसा मीनिंग हो गया, बनाए रखना, अपने पास रखना, यही ना। कीप का मतलब बनाए रखना, तो रिटेन भी बनाए रखना, विथहोल्ड मतलब भी रोक कर रखना, प्रिजर्व का मतलब भी संरक्षित रखना, बचा कर रखना, और डिस्कार्ड का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। फोन वगैरह में देखते हैं ना आप, ऑप्शन आता है डिस्कार्ड और एक्सेप्ट, तो डिस्कार्ड छोड़ देना, यानी कीप का जो एंटोनिम्स होगा क्या होगा, डिस्कार्ड, छोड़ देना। एग्जॉस्टिव, मेटिकुलस बहुत मेहनत से किया हुआ, शॉर्ट बहुत छोटा, इनकम्प्लीट अधूरा, इंटरेस्टिंग मजेदार। हमें देखना एग्जॉस्टिव, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है एकदम थका देने वाला, उबा देने वाला, ताकत निचोड़ लेने वाला, एग्जॉस्टिव, एकदम जो परेशान कर दे, बोर कर दे, थका दे। तो इसके हिसाब से देखिए, और एंटोनिम्स ढूंढना है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग, मजेदार, जो जिसमें बहुत मजा है ना, इंटरेस्टिंग, मजेदार। इंसाइट, एराउज, उकसाना या भड़काना, एक्सहॉर्ट, मनाना, खुश करना किसी को, एक्सहॉर्ट का मतलब होता है खुश करना, मनाना। फोमेंट, उकसाना या भड़काना, सप्रेस, दबाना। तो इंसाइट का मतलब क्या, तो इंसाइट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। तो इसके हिसाब से देखें तो उकसाना भड़काना के मैंने इसमें क्या बताया, ये तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी इसका सिनोनिम, तीन दोनों क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो इनसाइड का एक्सहॉर्ट या तो मनाना या सप्रेस मतलब दबाना। तो इनसाइड का मतलब चूंकि उकसाना या भड़काना होता तो एक्सहॉर्ट ज्यादा बेहतर है। एक्सहॉर्ट का मतलब तो किसी को मनाना, किसी काम को करने के लिए मनाना, एक्सहॉर्ट। सो, SOW, सो। कट, काटना, ग्रो, बढ़ना, वाटर, पानी या पानी देना, रीप, काटना। तो सो ये तो आपने पढ़ा, एज यू सो सो यू रीप,
नहीं पढ़ा है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आप फल काम करोगे वैसा फल देगा भगवान। एज यू सो यू रीप। तो तो सो मतलब क्या? बोना। और रीप का मतलब क्या? काटना। कल्टिवेटेड। क्रूड का मतलब क्या होता है? कच्चा, अपरिपक्व। जेंटिल, विनम्र, बड़ा सीधा साधा भोला वाला। स्वेव, एकदम मासूम सा। रिफाइंड, परिपक्व। तो कल्टिवेटेड, तो कल्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? जो विकसित किया हुआ हो, जिस पर काम किया गया हो, जिसको आपने ठीक किया हो, दुरुस्त किया हो, उसको कहते हैं कल्टिवेटेड। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर क्या होगा ऑप्शन? क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है? अपरिपक्व, कच्चा, जिस पर कोई काम नहीं किया, जिसको वर्क नहीं किया, जिसको सुधारा नहीं किया, करेक्ट ना किया होगा, बेहतर ना किया गया। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। इंसोलेंट, ढीठियाटी। इम्पुडेंट, वही ढीठियाटी बेसम। चिकी, चिकी थोड़ा सा होता है कि डरपोक टाइप का, शर्मिला टाइप। कॉटियस, जिसका व्यवहार करने का तरीका बहुत अच्छा हो। तो इसका मतलब ये जो इंसोलेंट है, इम्पुडेंट है, ये तो इम्पर्टिनेंट का सिनोनिम्स ही है। कि इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है ढीठ, बेशरम, निर्लज, पतित टाइप का, इसको हम कहते हैं। तो इंसोलेंट या इम्पुडेंट तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया। तो हमें ढूंढना था ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के हिसाब से तो क्या? कॉर्टियस, जिसका व्यवहार, हालचाल, बातचीत करने का तरीका क्या हो? अच्छा हो। सहृदय कह सकते हैं या मिलनसार कह सकते हैं, अच्छे व्यवहार वाला, सद व्यवहार वाला, जिसका व्यवहार अच्छा हो। डाइवर्ज, डाइवर्ज। तो डिसएमिनेट, बिखेरना या फैलाना। डिसएम्बल, डिसेंबल, असेंबल होता है, असेंबल का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। तो डिसेंबल का मतलब होता है फैला देना। पब्लिसाइज, सार्वजनिक कर देना। ट्रांसमिट का मतलब भी क्या? फैला देना। तो डाइवर्ज का मतलब क्या है? सेक्रेट को क्या करना? फैलाना। ठीक है। तो डाइवर्ज का मतलब क्या? किसी को, किसी की कोई बात को किसी के सामने ले आना। ठीक है। सीक्रेट कर देना। तो मतलब किसी चीज को फैला देना, बिखेर देना। हमें ढूंढना है एंटोनिम्स। तो ट्रांसमिट का मतलब ये फैलाना है। असेंबल का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। ये क्या लिख रखा है? डिसेंबल। इसका मतलब क्या है? हटा देना, बिखेर देना। पब्लिसाइज, ये भी क्या है? बिखेर देना, फैला देना। तो अब इसमें फिर ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। इसमें ऑप्शन हम क्या करें? क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो इस वर्ड को अगर हम देखें, आप पहले एक बार देख लीजिए, आपके हिसाब से क्या मीनिंग हो रहा है? तो इसके अगर हम ऑप्शंस को देखें तो मुझे तो इसके ऑप्शन में थोड़ा सा शक हो रहा है। क्यों शक हो रहा है? क्योंकि डाइवर्स का मतलब क्या होता है? फैला देना। ठीक है, सामने ला देना। डिसएमिनेट का मतलब यह फैला देना। पब्लिसाइज का मतलब भी क्या है? सबके सामने ला देना। ट्रांसमिट का मतलब ये फैला देना। और डिसएम्बल का भी मतलब होता है बिखेर देना हर तरफ। सबका तो सिनोनिम्स, सारा तो सिनोनिम्स ही हो गया। तो डाइवर्स का तो मतलब होना चाहिए क्या? क्या को इकट्ठा कर लेना। तो इसके सारे ऑप्शन जो है मुझे बस शक है, इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ये अगर असेंबल होता तो ये चल जाता। ये डिसेंबल लिख रखा है। डिसेंबल का मतलब भी क्या होता है? बिखेर देना, फैला देना। असेंबल इकट्ठा करना, डिसेंबल क्या करना? बिखेर देना। डिसेंबल का जो वर्ड हम देखते हैं, डिसेंबल का अगर मीनिंग देखें तो क्या हो जा रहा है? मेरा माइक गिर गया है। तो डिसेंबल के मीनिंग को हम जरा देखें। आवाज आ रही है ठीक से?
माइक थोड़ा सा गिर गया था। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? माइक थोड़ा सा नीचे गिर गया, कभी कभी हो जाता है। तो डिसेंबल वर्ड को अगर हम देखें तो डिसेंबल, एक तो असेंबल का ऑपोजिट डिसेंबल, फैला देना, बिखेर देना। डिसेंबल का एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, पॉसिबल है। वो मीनिंग है किसी चीज को छुपा के रख देना, ऐसा भी मीनिंग है। ये भी मीनिंग डिसेंबल का होता है। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो सबसे आते आते इस बार आकर हम टिकते हैं डिसेंबल, इसका मीनिंग अपोजिट एंटोनिम्स हो सकता है। इकट्ठा करना, सीक्रेट बना देना, राजदार बना देना, राज की बात किसी को बताना नहीं, इसके लिए डिसेंबर वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी। ठीक है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। तो एस्पर्सन, किसी पर कलंक लगाना, दाग दाग लगाना। एडमिरेशन, तारीफ, ये तो सिनोनिम्स ही हो गया। कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट आपने कई बार सुना होगा, ये भी सिनोनिम्स ही हो गया। कमेंडेशन, इसका मतलब ये होता है तारीफ या प्रशंसा। तो बी, डी और सी ये तो क्या हो गया, सिनोनिम्स ही हो गया। तो एस्पर्सन, एस्पर्सन का मतलब होता है दाग या कलंक, किसी पे धब्बा लगाना, कीचड़ उछालना, कलंक लगा दे। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, सपल। सपल देखिए इसका, प्लायंट, प्लायबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड। तो सपल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नाजुक सा। तो इसके हिसाब से तो प्लायबल, फ्लेक्सिबल, प्लायंट ये सब नाजुक, कमजोर सा, लचर पचर जैसा हुआ, तो सिनोनिम सी हो जाएगा। फिर एक ही एंटोनिम बचता है इसका, क्या, रिजिड। क्या बचता है, रिजिड, कठोर या सख्त। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट तो सैलो हो गया छिछला, सक्सेसफुल हो गया सफल, स्ट्रॉन्ग है। तो फ्लिपेंट जो होता है वो होता है जो किसी भी चीज को लेकर गंभीर ना हो, हल्का, हल्की सोच वाला, हल्की विचारधारा वाला, किसी चीज पर जो टिकता ना, अस्थिर रहता हो, जो गंभीर ना हो किसी मुद्दा को लेकर, किसी मैटर को लेकर, उसको क्या कहते हैं, फ्लिपेंट। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सीरियस, गंभीर। इंसिपिड, ब्लैंड, उतरा जैसा होता है, ठीक है, फ्लेवरलेस, जिसमें कोई स्वाद ना हो। फ्लैट, फ्लैट के दो मतलब होते हैं। फ्लैट तो एक तो होता है चिपटा, दूसरा होता है जो जिसमें किस तरह का कोई इंटरेस्ट ना दिखता हो। टेस्टी, स्वादिष्ट। तो इंसिपिड का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, बेस्वाद, फीका। तो उसके हिसाब से हम देखें तो ब्लैंड, फ्लैट और फ्लेवरलेस ये तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। ढूंढना था हमें एंटोनिम्स, तो क्या हो जाना चाहिए, टेस्टी। हार्श, स्ट्रिक्ट, सख्त या कठोर। जेंटल, विनम्र या पोलाइट। जोबियल, खुश रहने वाला। सोम्बर, गंभीर। तो हार्श का मतलब क्या होता है, सख्त या कठोर। तो इसके हिसाब से हम देखें तो स्ट्रिक्ट तो क्या हो गया, सिनोनिम्स ही हो गया। सोबर थोड़ा सा गंभीर, ये भी गंभीर हो गया, तो थोड़ा एक जैसा ही मीनिंग में जाएगा। सोबर है तो थोड़ा सा गंभीर टाइप का होता है। जेंटल, विनम्र ये हो सकता है। और जोबियल, खुश रहने वाला। चूंकि हार्श का मतलब होता है कठोर या सख्त, सख्त हृदय वाला, कठोर हृदय वाला। तो इसके हिसाब से अगर हम एंटोनिम्स में जाकर देखें तो बेटर ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए क्या, जोवियल, आनंद में रहने वाला, खुश रहने वाला। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले। रिपेलेंट, रिपेलेंट, रिपल्सिव, विकर्षण पैदा करने वाला। अट्रैक्टिव, आकर्षण पैदा करने वाला। एवोरेंट, घृणा पैदा करने वाला। ऑफेंसिव, बुरा लगने वाला, जो इंसान को बुरा लगे, घृणा करे। तो रिपेलेंट का मीनिंग देखना पड़ेगा। रिपेलेंट का मतलब होता है रिपेल करने, यानी दूर भगाने वाला। तो इसके हिसाब से हम देखें तो रिपल्सिव, एवोरेंट, ऑफेंसिव ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स ही हो गए, दूर ले जाने वाला। रिपेलेंट क्या हो जाएगा, दूर ले जाने। रिपल्सिव, एवोरेंट, ऑफेंसिव। एट्रैक्टिव, आकर्षक, लुभाने वाला, यही तो होगा एंटोनिम्स ढूंढना। और तो उसका सिनोनिम्स ही है। गॉर्जियस, सैबी, गंदा सा, खराब सा, बुरा सा। अनटाइडी, गंदा, खराब, ये दोनों तो सिनोनिम्स ही हो गया। ऑर्डनरी, बिल्कुल साधारण। तो फिर गॉर्जियस देख रहे हैं, और ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो ये जो दिख रहा है गॉर्जियस मतलब भव्य, शानदार, आकर्षक। तो सैबी और अनटाइडी को हम देखें तो ये दोनों सिनोनिम्स ही हो जाएगा। ब्यूटीफुल, खूबसूरत ही हो जाएगा, ये दोनों गंदे केसेस में। तो गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, भव्य। तो हम नॉर्मल देखें तो शानदार का बिल्कुल
शानदार कोई चीज, तो सामान्य साधारण है। तो इसके एंटोनिम्स में जाए तो ये ज्यादा कंफ्यूज इधर सेबी और अनटाइडी में होगा, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये है कि ऑर्डिनरी, क्योंकि गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य बेहतरीन, तो उसका अपोजिट होगा बिल्कुल सामान्य सा हल्का फुल्का सा, तो ऑर्डिनरी ज्यादा बेहतर है। सरफिट फुलनेस बढ़ा हुआ किसी चीज का, डेफिशिएंसी कभी, एक्सेस ज्यादा, रिडंडेंसी अनावश्यकता, मतलब जो अनावश्यक है गैर जरूरी। तो सरफिट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या अधिक। सरफिट का जो मतलब है वो जरूरत से ज्यादा या फिर अधिक। तो इसके हिसाब से अगर आप एंटोनिम्स में चले तो क्या होगा, तो सिनोनिम्स में तो हो गया एक्सेस हो गया, फुलनेस हो गया, तो हमें देखना था एंटोनिम्स। तो डेफिशिएंसी कमी या अभाव, डेफिशिएंसी कमी या अभाव। इननेट एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त, नेचुरल का मतलब स्वाभाविक, इनबॉर्न का मतलब जन्म से, अनयूजुअल का मतलब था अस्वाभाविक। तो इननेट का मतलब हो गया कि जो स्वाभाविक हो, नेचुरल हो। तो इसके हिसाब से देखें तो नेचुरल और इनबॉर्न तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। तो फिर हमें तो ढूंढना था एंटोनिम्स, तो फिर क्या होगा, एक्वायर्ड जो आपने, एक तो कोई सहज प्राप्त हुआ जो नेचुरल है बाय बर्थ है, इनबॉर्न है नेचुरल है जो बाय बर्थ चल रहा है, ठीक है स्वाभाविक है। और एक है जिसको आपने एक्वायर किया है, प्राप्त किया है, जमा किया, इकट्ठा किया है। तो जो आपने प्राप्त किया, इकट्ठा किया, जमा किया, वो क्या हो गया, एक्वायर्ड। क्या हो गया, एक्वायर्ड। इसलिए क्या ऑप्शन होगा आपका, ए। रिप्राइजल फॉरगिवनेस मतलब माफ करना, रिलीफ का मतलब आराम, रिलैक्सेशन का मतलब ढीला देना, एग्जेम्पशन का मतलब छूट। तो रिप्राइजल जो है ये है गुस्सा या दंड के लिए रिप्राइजल। तो इसके हिसाब से हम देखें तो एक इसमें एग्जेम्पशन भी इसका हो सकता है, और फॉरगिवनेस मतलब माफी देना भी होगा। तो चूंकि रिप्राइजल का मतलब था दंड, सजा, तो इसके लिए बेहतर एंटोनिम्स में जाए तो फॉरगिवनेस माफी जो है वही ज्यादा बेहतर है। जैसे एग्जाम्पशन का मतलब छूट या माफी होता है, तो बेहतर वर्ड दोनों में से फॉरगिवनेस है, माफी दे देना किसी को। तो एग्जाम्पशन वैसे भी छूट देते हैं, फ्री करते हैं बिना सजा के भी, और ये सजा का हमें ऑप्शन ढूंढा, तो इसलिए हम फॉरगिवनेस ज्यादा बेहतर होगा। हेगमनी कंट्रोल का मतलब क्या, नियंत्रण, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व, सब ऑर्डिनेंस का मतलब गुलामी, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। तो हेगमनी ये वर्ड तो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, वर्ड ऑप्शन में पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। हेगमनी का मतलब था दादागिरी, किसी पर पूरा नियंत्रण। क्या, किसी पर पूरा नियंत्रण, दादागिरी या पूरा नियंत्रण। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, तो कंट्रोल तो सिनोनिम्स ही हो गया। लीडरशिप नेतृत्व ये भी होगा, डिसिप्लिन तो फिर सब ऑर्डिनेशन, क्योंकि सब ऑर्डिनेशन का मतलब क्या रहेगा, गुलामी, किसी की अधीनता, किसी के नीचे काम कर। डायलेट एक्सपैंड का मतलब फैलाना, रोटेट का मतलब घुमाना, फ्रस्ट्रेट का मतलब निराश करना, हताश करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। तो डायलेट का मतलब तो क्या होता है, फैला देना, बिखेर देना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो एक्सपैंड तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, तो फिर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ देना, सिकुड़ना। पब्लिसाइज सार्वजनिक कर देना, प्रोमलगेट फैलाना या स्प्रेड करना, साइलेंस खामोश करना, चुप करना, विथहोल्ड रोकना, डिसएमिनेट फैलाना या बिखेरना। तो पब्लिसाइज का मतलब तो हो गया सबको सार्वजनिक कर देना, तो इसके हिसाब से देखें तो प्रोमलगेट और डिसएमिनेट इसका मतलब बिखेरना, फैला देना, साइलेंस का मतलब चुप कर देना, विथहोल्ड का मतलब रोल करना। तो इसका मतलब जब हम देखें तो साइलेंस और विथहोल्ड में से एक कोई होना चाहिए, साइलेंस और विथहोल्ड में से एक होना चाहिए। तो विथहोल्ड ज्यादा बेहतर, कि पब्लिसाइज का मतलब वो सार्वजनिक कर देना, और विथहोल्ड का मतलब किसी चीज को रोक लेना। ठीक है, नेक्स्ट इनक्विजिटिव लिख रहे अनसिंपैथेटिक मतलब क्या, जिसको किसी के लिए सहानुभूति ना हो, दया ना हो। इनडिफरेंट तटस्थ, जो किसी से मतलब ना रखता। इंट्रूसिव मतलब किसी में दखलंदाजी करते रहने वाला। कोऑपरेटिव सहयोगी। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जानते, जिज्ञासा रखते रहने वाला। तो इसका अपोजिट में अगर हम जाना तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, इनडिफरेंट। क्या होगा, इनडिफरेंट का मतलब इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। और इनक्विजिटिव का मतलब होता है एकदम घुसते जा रहे, किसी बात में घुसते जा रहे कि ये क्या है, मतलब जिज्ञासु, बार बार पूछते रहो। इनडिफरेंट तटस्थ, न्यूट्रल, कोई लेना देना नहीं, तो इनडिफरेंट। प्रोमिनेंट इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन, प्रूव साबित करना। प्रॉम्प्ट
तेज, क्विक, प्रोलॉन्ग, फैला देना। तो प्रोमिनेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या होगा, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, प्रॉम्प्ट। तो एंटोनिम्स में जाना तो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, क्योंकि प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक, तो इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। मेमोरी, ये तो आसान सा वर्ड है। इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना, अज्ञानता कह सकते हैं, इंडिफरेंस, कोई लेना देना, रिमाइंडर, याद करना, और फॉरगेटफुलनेस। तो मेमोरी का, अब मेमोरी का मतलब क्या, स्मरण शक्ति, याद रखना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, भुलक्करपन। तो इसलिए फॉरगेटफुलनेस इसका ज्यादा बेहतर, कि मेमोरी मतलब स्मरण शक्ति, फॉरगेटफुलनेस मतलब विस्मरण शक्ति। रैलिस, डिस्गस्ट का मतलब होता है नफरत करना, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, रिलेंट मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना। तो रैलिस का मतलब होता है किसी को फेवर करना, किसी को पसंद करना, चाहना, किसी के फेवर में जाना, रैलिश। तो इसके हिसाब से एंटोनिम्स की अगर बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, डिसगस्ट, नफरत करना, किसी को पसंद नहीं करना, ठीक है। रैलिश का अपोजिट डिसगस्ट। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस स्मार्ट का मतलब खूबसूरत रखने वाला, इंटेलिजेंट तेज, लेजी आलसी, इंडस्ट्रियल औद्योगिक। अब देखिए इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस दोनों अलग अलग वर्ड है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है उद्योग धंधे से संबंधित, उद्योग धंधे से, और इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत, मेहनती, परिश्रमी। तो इंडस्ट्रियस का मतलब अगर मेहनती या परिश्रमी है तो इसके हिसाब से अगर एंटोनिम समझाया तो क्या है, लेजी, आलसी। दोनों वर्ड अलग अलग है, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनत करने वाला, और इंडस्ट्रियल का मतलब है उद्योग धंधों से संबंधित। कब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख देगा दिस इज एन इंडस्ट्रियस एरिया, लिख दिया रोहतक इज एन इंडस्ट्रियस एरिया, बहादुरगढ़ इज एन इंडस्ट्रियस एरिया, तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, इंडस्ट्रियल एरिया। रोहतक इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, बहादुरगढ़ इज एन इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियस मत लिख दीजिएगा, इंडस्ट्रियस का मतलब हो जाता है परिश्रमी, तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस का ध्यान रखना है। ओहो, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही था। तो आजाद साहब हमारे सामने हैं, हम लोग भी आजाद हैं। तो ये 6 सेट भी आज खत्म हो गया एंटोनिम्स का। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जो वर्ड अगर मैंने बता रखा है उसके उसको भी जाके एक बार डिक्शनरी में और भी मीनिंग आप देख सकते हैं, तो और अच्छा रहेगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा, हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी हमेशा हर कदम पे आपके साथ है। कभी भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कांटेक्ट करें, हम हमेशा आपके साथ मिलेंगे। और आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को हमारे ऐप का लिंक, हमारे यूट्यूब का लिंक, ये सब शेयर करना जरूर करते रहिए, ये आपसे हम उम्मीद करेंगे। वर्दी में आए, रिजल्ट लेकर आए, देश का नाम रोशन करें, आपकी यही उम्मीद है। जय हिंद।